जो मुलजिमा नताशा है उसकी अभी करंट पोजीशन क्या है। उन्होंने तो ये मौक़िफ़ लिया था कि भाई का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, नशे में ये गाड़ी चला रही थी, तो वो अपना जो मेन सेक्शन है वो भी साबित होगा और इसके अंदर भी इनको सज़ा होगी। अगर इनके पास लाइसेंस होता तो इस केस की नौइयत मुख्तलिफ होती, और लाइसेंस नहीं है तो अब केस की नौइयत मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। सानिया एक कारसाज, उस एक्सीडेंट के अंदर 2 लोग अपनी जान से गए, बाकी जख्मी है। जो मुलजिमा नताशा है उसकी अभी करंट पोजीशन क्या है और कानून जो है वो इस हवाले से क्या कहता है। हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरिस्टर हसनैन अली चौहान साहब। इनसे जानते हैं कि कारसाज हादसे में कानून जो है वो क्या कहता है और जो मुलजिमा है नताशा उसकी रिहाई के कितने इम्कानात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तो आपके जहन में होगा एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ कारसाज पर, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 2-3 लोग जो है वो जख्मी हो गए, 2 अपनी जान से गए, एक बाप बेटी। तो इसमें बैरिस्टर साहब मुझे ये बताएं कि कानून क्या कहता है, अगर मुलजिमा नताशा जो है वो इसकी रिहाई के इम्कानात कितने हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और पूरी कौम का इसके ऊपर जो है ना दिल दुखा कि किस तरीके से जो है वो कुछ लोग ज़ख्मी हुए और कुछ लोग शहीद हो गए, नागहानी उनकी मौत हो गई। तो इसके ऊपर कानूनी राय बड़ी क्लियर है कि इसके अंदर जो है नेग्लिजेंस ड्राइविंग जो है वो एक खातून जो थी, जो कि हमें अभी तक की हमारे सामने जो मीडिया के ज़रिए आप लोगों के ज़रिए से सामने आई ये चीज़ें और एफआईआर जो हमने देखी है, तो उसके मुताबिक जो है वो एक नेग्लिजेंस बड़ी गैर ज़रूरी तौर पे ड्राइविंग करते हुए आई और उन्होंने एक गरीब बाप बेटी जो कि यूनिवर्सिटी की तालिबा थी उनको जो है ना कुचल दिया और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। तो इसके ऊपर जो इनिशियली जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की थी उसके अंदर सेक्शन उन्होंने 319, 320 और 337 ये ऐड किए थे। लेकिन सब्सिक्वेंटली जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि जो मुलजिमा है उनके पास कोई वैलिड लाइसेंस नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, मुलजिमा के पास लाइसेंस नहीं था। कोई लाइसेंस। इसकी सेक्शन ऐड होती है, ये अलग से जुर्म है या ये जो एफआईआर लॉन्च हुई उसी के अंदर ये सेक्शन लग चुका है? देखें, ये एक तो होता है ना, एक बंदे के पास लाइसेंस हो तो उसके लिए कानून ये कहता है, थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता है कि उसके लिए ये जो अगर एफआईआर कट भी जाए तो बेलेबल सेक्शन वो लगता है कि उसके अंदर ज़मानत जो है आपको सेम डे भी मिल जाती है और नेक्स्ट डे भी मिल जाती है। लेकिन अगर एक बंदा जिसके पास लाइसेंस हो ही ना तो उसके लिए कानून के अंदर ये मौजूद है कि उसकी बेल नहीं होगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 322 पीपीसी जो है वो इसमें ऐड हो जाता है। यानी कि अगर मुलजिमा नताशा जो है वो अपनी जमानत के लिए अपील करती है तो इसकी जमानत रिजेक्ट हो जाएगी। ये कानून पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक सेक्शन 322 नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसमें उनकी जमानत मिलने का जो है वो बहुत कम चांस। ठीक है, अगर तो मेडिकल रिपोर्ट आती है कि मुलजिमा नताशा नशे में थी तो इसकी कोई सिर्फ नशे की एफआईआर होगी, अलग से कोई सेक्शन ऐड होगी, या इसकी क्या कानून में इसकी क्या सजा है? देखें, कानून में तो इसकी सजा है कि सेक्शन 3/4 जो है प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहलिक आइटम्स वो है हमारे कानून के अंदर, तो वो सेक्शन इसी एफआईआर में ऐड हो जाएगी। उसके मुताबिक भी इनको फिर चार्ज किया जाएगा और उसके जब मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट आ जाएगी जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो कि उनके एक्ट से जो डिफेंस साइड है उन्होंने तो ये मौक़िफ़ लिया था कि भाई वो जो है ना उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी जो है जो बहुत सारी कंपनीज़ के डायरेक्टर भी हैं और इसके अलावा भी जो उनके रिसेंट वीडियोस थी या रिसेंट उनके एक्ट से उससे ज़ाहिर नहीं हुआ और मेडिकल बोर्ड ने भी इस बात की तस्दीक की कि शी वाज मेंटली फिट। ठीक है, यानी कि आपको मुस्तकबिल करीब में मुलजिमा की जमानत होती हुई नजर नहीं आ रही? देखें, कानून के मुताबिक तो जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस उनके ऊपर लग चुका है क्योंकि लाइसेंस उनके पास नहीं था और मेडिकली भी वो जो है फिट आ चुकी हैं, तो अभी नियर फ्यूचर में मुश्किल है उनके। ठीक है, अगर इस केस में जो मुद्दई हैं वो माफ़ कर दें, अगर वो कहें कि जी कोई हमारा जो है वो माफ़ीनामा हो गया, तो स्टेट इसमें मुद्दई बन सकती है? रियासत का क्या इसमें किरदार होगा? देखें, रियासत का तो बुनियादी काम होता है कि इंसाफ फराहम करे। अगर आप देखें कोई गरीब किसी मज़दा ड्राइवर से या किसी गाड़ी के ड्राइवर से ही एक्सीडेंट हुआ होता तो वहीं पर उसकी गाड़ी को भी आग लगा दिया जाता है, वहीं पर उसकी गाड़ी के साथ भी होता है और उसके साथ एक सलूक मुख्तलिफ होता है। लेकिन चूंकि मुलजिमा एक बासर खातून है तो पुलिस ने भी और रियासत ने भी उनके साथ वैसे ही रवैया रखा, क्योंकि आपने देखा होगा उनकी जो पिक्चर्स आई हैं उसके अंदर वो एसएचओ के रूम में बैठी हुई हैं जहाँ एसी चल रहा है, जूस उनके सामने रखा हुआ है, तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल ये एक डबल स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि जो सेक्शंस लगाई गई हैं इस एफआईआर में, इसके अंदर आपने बताया कि एक जो लाइसेंस ना होना वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बाकी जो इसके अंदर सेक्शंस हैं उसके अंदर बेल हो जाएगी? पहले मेन सेक्शन के ऊपर आपको बेल अप्लाई करनी पड़ती है। ये भी तो मेन सेक्शन है, जो बाप बेटी अपनी जान से गए, उसकी क्या दिफा लगाई है पुलिस ने? 322 बेसिकली है ही इसी चीज़ की कि आपके पास लाइसेंस नहीं था और आप गैर कानूनी तौर पे बहुत ही रेकलेस ड्राइविंग कर रहे थे, मतलब एक ख़तरनाक ड्राइविंग, जिनको कोई एक्सपीरियंस ना हो
और ऑलरेडी अगर ये साबित हो जाता है नशे में, तो फिर तो ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस होगा। लोग तो कह रहे हैं कि होगा कुछ भी नहीं और एक दिन ये बाहर आ जाएगी। वो जो एक दिन इसने बाहर आना है, वो कौन सा तरीका है कानून में? मतलब वो कौन सी ऐसी छूट है कानून में, ऐसी कौन सी गुंजाइश है जिसके जरिए इसने बाहर आना है, जो लोग अभी से कह रहे हैं? देखिए, लोगों के पास जो पास एक्सपीरियंस है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। बलूचिस्तान में जो मजीद अचकज़ई केस है, इसके अलावा जो है लाहौर में रेमन डेविस केस है, इसके अलावा काफ़ी केसेस हैं जिसमें बासर मुल्ज़िमान जो है वो जब फंसते हैं तो अपने पैसे का और पावर का भरपूर इस्तेमाल करके और जो है यानी फिर आपके बड़े-बड़े कहने का लोग मतलब है पैसे देके बाहर आते हैं, कानून में कोई ऐसी शिक नहीं है बाहर आने की। नहीं, कानून में क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं था तो कानून में नॉन बेलेबल ऑफेंस उसको कहा गया है। कानून के मुताबिक जो है और जो शवाहिद मौजूदा हैं इसके मुताबिक तो इनके बाहर आने ये की जो इजाज़त है। सेक्शंस हैं लाइसेंस ना होने की, लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने की, लोगों को जख्मी करने की और गाड़ियों का जो नुकसान है, इनकी सजाएं कितनी कितनी हैं? देखें, इसके अंदर दियत की सज़ा मौजूद है, इसके अंदर 7 साल की सज़ा मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो है जो जुर्म किए गए हैं उसके अंदर इनको अच्छी खासी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, उसके बाद फिर ये बाहर आ सकते हैं। माहिर नफ्सियात के जो डॉक्टर थे, उन्होंने उसको मेडिकल फिट करार दिया कि उसके बाद का प्रोसेस क्या है? ये मुलजिम दोबारा पुलिस की तहवील में आई और फिर इसको जेल कस्टडी किया गया, उसके बाद का वो प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट डिफेंस की बड़ी अहमियत होती है। फर्स्ट डिफेंस ये आया था कि वो लुनेटिक है, मतलब ज़हनी तौर पे माजूर है, ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। लेकिन वो डिफेंस उनका जो है आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स आपकी वो सब ज़ाया हो चुका है और उससे ज़ाहिर हो रहा है कि वो झूठ के ऊपर मबनी था। जुडिशरी रिमांड पर भेज दिया, जुडिशल जेल में 15 दिन का, और जो पुलिस मांग रही थी, इन दोनों सूरतों में पुलिस के रिमांड में और कोर्ट ने जो भेजा है, मुलजिमा को फेवर किसने दिए या उसको कहाँ से मिलनी थी? देखिए, मुलजिमा को कोई फेवर नहीं मिली। असल में ये एक इन्वेस्टिगेशन का रूल होता है। पुलिस की कोशिश होती है कि मुलजिम उनके पास रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकें और शवाहिद इकट्ठे कर सकें। सीसीटीवी के लिए बाकायदा इनको फॉरेंसिक करवानी चाहिए, फॉरेंसिक करवाई भी होगी इन्होंने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। इसके अलावा जो डीवीआर कब्जे में लिया है उसको भी अदालत में पेश करना पड़ेगा और जिसके घर पे या जिसके जगह के ऊपर वो रिकॉर्डिंग हो रही होगी उनको भी गवाह बनाना पड़ेगा, फिर जाके ये कानून के अंदर एडमिसिबल होता है एविडेंस। इस केस के हवाले से कानून मुख्तलिफ चीज़ों में क्या कहता है वो इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचाई। तो ये एक कारसाज वाक़या जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस है और एक ज़्यादती हुई है गरीब के साथ अमीरज़ादों की तरफ से, और अब जो है वो मुलजिमा अपनी ज़मानत की तरफ जाएगी। लेकिन जो कानूनी माहिर हैं बैरिस्टर हसनैन अली चौहान साहब, इन्होंने बताया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो उसके जो है वो ज़मानत होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर दियत का मामला हो जाता है, माफ़ीनामा हो जाता है, तो ज़मानत उसकी मुमकिन है। लेकिन उसमें भी स्टेट अगर चाहे तो अपना किरदार अदा कर सकती है। इसी के साथ हमने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।